दुनिया के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कामयाबी के लिए कुछ खास गुणों की, कुछ खास क्वालिटीज की जरूरत होती है। डॉक्टर बनने के लिए कुछ अलग चाहिए, लॉयर के लिए कुछ अलग चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए कुछ खास क्वालिटीज चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ खास क्वालिटीज चाहिए। वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए भी कुछ खास क्वालिटीज चाहिए। मेरे पिछले 11.5 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के तजुर्बे से और करीब 3.5 लाख लोगों के साथ काम करने के तजुर्बे से मैं आपको आज बता सकता हूं 7 ऐसी क्वालिटीज जो आपको अपनी कंपनी में एक टॉप का नेटवर्क मार्केटर बनाएंगी। राइट, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 ऐसे खास क्वालिटी, 7 ऐसे गुण बताना चाहता हूं। अगर आप उन गुणों को अपने अंदर में विकसित कर लेंगे, आप अपनी कंपनी के टॉप अर्नर बन सकते हैं। राइट, तो आइए इन गुणों को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज बर्निंग डिजायर, प्रज्वलित इच्छाएं। देखिए, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आज कर रहे हैं। आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ रहे हैं। राइट, तो अगर आपके पास आने की कोई वजह ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के किसी काम में आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके अंदर में एक प्रबल इच्छा नहीं है। और मैं सिर्फ इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बर्निंग डिजायर। एक ऐसी आग जो आपके अंदर है और वो आग आपको कामयाबी के शिखर पर लेकर जाएगी। और ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उसको आप तक लाने के लिए। आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बहुत पुराने दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, सुकरात, और एक सज्जन ने उनसे पूछा, एक शख्स ने उनसे पूछा, सुकरात मैं कामयाब होना चाहता हूं, कामयाबी का सीक्रेट बताओ। सुकरात ने बोला, एक काम करिए, कल सुबह मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कामयाब कैसे हुआ जाता है। तो वो सज्जन अगले दिन सुबह सुकरात के पास कामयाबी का सीक्रेट जानने के लिए आए। और सुकरात ने बोला, मेरे पास बाजू में एक स्विमिंग पूल जैसा एक तालाब है, आइए उस तालाब में चलते हैं, नहाते हैं, मैं और मेरे शिष्य भी नहाने जा रहे हैं, तो नहाने के बाद हम आपको बताएंगे कामयाब कैसे होता है। तो सुकरात तालाब में गए, उनके शिष्य गए और पीछे पीछे हमारे ये सज्जन भी चले गए। और जैसे ही वो पूल में गए, सुकरात ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि अब इसको डुबाने का प्रयास करिए। और 4 हट्टे कट्टे ठोस मजबूत शिष्यों ने उस आदमी को पानी के तालाब के अंदर डुबाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब वो छटपटा रहा है, उसे लग रहा है आज तो जान गई, और वो बाहर आने का प्रयास कर रहा है। और जितना वो बाहर आने का प्रयास कर रहा है, वो अकेला पानी के अंदर, और ये चारों बाहर से उसको डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सेकंड ये सिलसिला चला, और जब उन्हें लगा कि बॉस अब तो ये नीला होना शुरू हो गया इसका शरीर और अब ये मर सकता है, तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। सांस में सांस नहीं आ रही है उसकी, और बुरा हाल उस आदमी का, बॉडी धीरे धीरे रेड ब्लू सब कलर में आने लग गई। बाहर किनारे पे आया, सांस लिया उसने कुछ देर, और करीब 5-10 मिनट के बाद सुकरात के पास गुस्से से आग बबूला होता हुआ आया और बोलता, सुकरात साहब, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, कामयाब होने का सीक्रेट बता दीजिए, आपने तो मुझे मारने की तैयारी कर ली। सुकरात बोलते हैं, एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद जितना चाहे गुस्सा करना। और सवाल ये, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था? जब ऐसे लग रहा था कि तुम शायद मर जाओगे, तो उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? वो बोलता है, बॉस विचार छोड़ दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं मेरी सांस के लिए तड़प रहा था। विचार छोड़ दीजिए, माइंड में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही सवाल था, एक ही लक्ष्य था जिंदगी का, क्या? मुझे सांस आना चाहिए, सांस आना चाहिए। सुकरात ने क्या जवाब दिया, आपको बोलता हूं, आपकी जिंदगी वो जवाब सुनकर पलट सकती है। आज के बाद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा अगर आप इस जवाब को ठीक से सुनेंगे तो। सुकरात ने कहा, जिस तरह तुम उस पानी के अंदर सांस के लिए तड़प रहे थे, उस तरह से जिस दिन कामयाबी के लिए तड़पना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कामयाबी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। कामयाबी के लिए कुछ और नहीं चाहिए मेरे दोस्त, एजुकेशन नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, मेन एक चीज चाहिए, वो क्या? कामयाबी की तड़प चाहिए। और जिस दिन वो तड़प आएगी ना, उस दिन खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। एक कामयाब नेटवर्कर बनने के लिए दूसरा जो आपको गुण चाहिए वो है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखने के लिए, बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा सीखने को तैयार, बदलने को तैयार। देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। सीखना जरूरी है। आज आप जिंदगी में कहीं पर भी हैं, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और स्किल्स के ऊपर। आज आपकी जो नॉलेज और स्किल का लेवल है, उसके हिसाब से आपकी कामयाबी का और आपकी सक्सेस का लेवल है। अगर स्किल और नॉलेज के लेवल को ऊपर करोगे, कामयाबी का लेवल खुद ब खुद ऊपर होता चला जाएगा, खुद ब खुद ऊपर होता चला जाएगा। और मोस्टली लोग जो ये बिजनेस शुरू करते हैं, उनको इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं मिला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई अकेडमी।
जनरली लोग या तो डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेके आते हैं, इंजीनियर बनकर आते हैं, एमबीए बनकर आते हैं, सेल्समैन बन के आते हैं, या तो टीचर बन के आते हैं, या तो कुछ तो और करते थे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते थे। अगर उन पुराने तरीकों से इस बिजनेस को करने का प्रयास करोगे ना, मेहनत करोगे, मोटिवेशन भी रहेगा, लेकिन काम नहीं बनेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो इसको करने के तरीके सीखिए, प्रोग्राम्स अटेंड करिए, किताबें पढ़िए, प्रोग्राम्स अटेंड करिए, किताबें पढ़िए और वीडियोस को, अच्छे वीडियोस को सुनते चले जाइए। राइट, अगर आप सीखने को तैयार है ना, आप आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूं। एंड एवरी डे लर्न समथिंग, रोज सीखिए, रोज बढ़िए, रोज सीखिए, रोज बढ़िए, रोज अपने आप को बेहतर बनाइए। और आपको एक कहानी बताता हूं। एक आदमी था जिसका नाम था तेंजिंग नोरगे, शेरपा थे वो बाय प्रोफेशन, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी के नीचे कैंप्स में वो काम किया करते थे। और काम क्या था, जो भी लोग पर्वतारोही आएंगे उनका सामान ऊपर उठा के लेके जाना है। और रोज और हर बार जब वो कुछ एक ग्रुप्स को, पर्वतारोहियों के उस ग्रुप को ऊपर लेके जाते थे, तो उनकी भी इच्छा रहती थी कि एक दिन मैं भी इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। और जो लोग आते थे वो ट्रेंड माउंटेनियर्स हुआ करते थे। और ये आदमी कौन था, ये आदमी शेरपा था। और 1935 में पहली बार ये शेरपा माउंट एवरेस्ट की चोटी के एक मिशन पे एक टीम के साथ में ऊपर गया था, चढ़ नहीं पाया। 1936 चढ़ नहीं पाया, 37 चढ़ नहीं पाया, 38, 39, 40, 1941, 1942, 1943, 1944, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1951, 1952, राइट, 18 साल तक लगातार ये शेरपा ऊपर जाने का प्रयास करता था, लेकिन चढ़ नहीं पाया, वापस नीचे आता था। लेकिन हर बार जब ये नीचे आता था एक कमाल की बात बोलता था। और आपको बोलता हूं, ये एक सेंटेंस जो अब मैं बोलने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी में हालातों से लड़ने की ताकत को मल्टीप्लाई कर देगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। ये आदमी क्या बोलता था, 18 साल तक ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता रहा, कभी चढ़ नहीं पाया, लेकिन नीचे आके हर बार क्या बोलता था, माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं तेरी चोटी पे चढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू पर्वत है, तू पहाड़ है, तू पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। माउंट एवरेस्ट वन डे आई विल क्लाइंब ऑन यू, बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो। मैं बढ़ सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। नतीजा देखिए, 29 मई 1953 ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। राइट, वो जिंदगी में पहला इंसान बना जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया। अगर आप सीखने को तैयार हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सातों क्वालिटीज को एक एक करके समझिएगा। राइट, तो एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर बनने की तीसरी क्वालिटी है, ही इज पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। तीसरी क्वालिटी है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। पंक्चुअल बोले तो बहुत सिंपल और सरल, जहां जो समय आपने पहुंचने के लिए दिया है उतने समय पे आपको पहुंचना चाहिए। और मैं सबको एक चीज बोलता हूं दोस्त, अगर 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम समय पे जरूर पहुंचिए। अगर आप समय पे नहीं पहुंचेंगे तो आप सॉरी बोल के मीटिंग शुरू करेंगे, और जो मीटिंग सॉरी से शुरू होती है वो सॉरी पे खत्म होती है। पहले आपने बोला सॉरी मैं लेट हो गया, लास्ट में वो बोलेगा सॉरी मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकता। तो हमेशा पंक्चुअल रहिए, समय पे पहुंचिए, आदत डालिए 5 से 10 मिनट पहले पहुंचने की। सो क्वालिटी नंबर 3 इज पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड बोले तो क्या, तैयार रहना चाहिए आपको। तैयारी में 3 चीजें आपको करनी है, याद रखिए 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की हर मीटिंग के लिए तैयार हैं और आप कामयाबी के शिखर पे बढ़ते जाएंगे। तैयारी नंबर 1, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप स्माइल के बिना फोन नहीं उठाएंगे, आप स्माइल के बिना घर से नहीं निकलेंगे। ऑलवेज बी स्माइलिंग। ऐसा बोलते हैं, यू नो, चाइनीज में एक कहावत है, वो इंसान जो हंस नहीं सकता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। राइट, तो अगर आप हंस नहीं सकते हैं, स्माइल नहीं कर सकते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। तो तैयारी में दूसरी खास चीज नंबर 2, प्रिपरेशन में नंबर 2, ड्रेस अप। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी को कुछ भी समझाने के लिए निकलते हैं, प्लान देने निकलते हैं, कुछ भी बेचने को निकलते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको देखकर पहले 5 मिनट में आपके बारे में 30 से 40 धारणाएं बना लेता है, ओपिनियंस बना लेता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है, आपका मुंह खोलने से पहले वो मन बना चुका होता है आपके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है। यू शुड लुक शार्प, यू शुड हैव पावर ड्रेसिंग। आपको देख के कमाल लगना चाहिए, आपको देख के सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए बॉस इसके साथ तो जुड़ूंगा ना तो ये मुझे भी एक विजेता बना देने। सो ड्रेस लाइक ए विनर, ड्रेस लाइक ए चैंपियन। राइट, नंबर 3, कैरी टूल्स विद यू। आपके वीडियोस, आपकी बुक्स, आपके कैटलॉग्स, आपके पास जो जो कुछ है आपको साथ में लेके जाना चाहिए। अच्छा, डायरी, पेन, लैपटॉप, आईपैड, आई डोंट नो आपके क्या टूल्स हैं। राइट, आप अपने अप्लायंस से समझिए, सिस्टम देखिए, मेरी बुक में पढ़िए, लेकिन 3 चीजों को अगर आप ठोस करेंगे तो आप तैयार रहेंगे। नंबर 1,
मुस्कुराते रहिए। नंबर 2, ड्रेस करिए कमाल का, पावर ड्रेसिंग रहना चाहिए, ड्रेस लाइक अ विनर। एंड नंबर 3, कैरी टूल्स विद यू। और ये तीनों चीजें लेके जाइए। सो क्वालिटी नंबर 3 के ऊपर पूरे उतरिए। बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। और एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने की चौथी क्वालिटी मैं आपको बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन क्या है, सरल शब्दों में समझाता हूं आपको। डिसिप्लिन मतलब बहुत सिंपल, आप वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। बहुत सारे काम होंगे इस बिजनेस में जो आपको करने में उतना आनंद नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा, राइट। रोज लोगों के पास जाके प्लान दिखाना, राइट। जब मैं इस बिजनेस में शुरू किया था मैंने 2007 में, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था लोगों के पास रोज जाना, लोगों की ना सुनना, लोगों के पास लगातार जाते रहना, अपनी बातें समझाते रहना। वो लोग आपको बहुत कुछ समझाते हैं। आप इस बिजनेस में 30 मिनट समझाएंगे आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, सामने वाला आपको 3.5 घंटे समझाएगा, आपको भी छोड़ देना चाहिए। बट स्टिल यू नीड द डिसिप्लिन टू गो ऑन, कैरी ऑन। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार बार बार लगातार बार लगातार करते रहिए। हमारे यहां पे एक दोहा बोला जाता है, राइट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। बोले तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो मूर्ख इंसान भी इंटेलिजेंट बन सकता है, विद्वान बन सकता है। और पत्थर के ऊपर वो एक कमजोर सी रस्सी जो बार बार चलती है ना, पत्थर के ऊपर भी निशान डाल सकती है। तो आज आप चिंता मत करिए आपको कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है। डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बार करते रहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर आप कुछ साल जिंदगी के ऐसे बिताएंगे ना, आगे की पूरी जिंदगी आप एंजॉय करेंगे। और 5वीं क्वालिटी, खास क्वालिटी, वो है इमोशनल मास्टरी। अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। एक अच्छे नेटवर्कर, एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए भी ये क्वालिटी जरूरी है, ना सिर्फ नेटवर्कर के लिए। क्या? इमोशनल मास्टरी। किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ना सुनने की, ना को पचाने की, हजारों ना अंदर ले जाने की ताकत और क्षमता आपको अपने अंदर में डेवलप करना चाहिए। किस बात का कब जवाब देना, कैसे जवाब देना, दिस मास्टरी यू नीड टू हैव। बिजनेस में अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, उसको संभालने की कला होनी चाहिए। रिलेटिव्स को संभालना, फैमिली को मैनेज करना, अपने कुलीग्स को मैनेज करना, इस बिजनेस के अच्छे बुरे समस्या को संभालना, लोगों को संभालना। अपनी आपकी टीम में जो लोग आएंगे वो हर अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग नेचर के आएंगे, सबको साथ में लेके चलना। आई टेल यू दिस इज एन अमेजिंग क्वालिटी। और अगर आप ये क्वालिटी डेवलप कर गए मेरे दोस्त, तो जिंदगी में आपके रिलेशन बेटर हो जाएंगे, आपका सोशल सर्कल बेटर हो जाएगा, आपकी प्रमोशन बाकी लोगों से 10 गुना जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी मैं लोगों को मजाक में बोलता हूं, ये बिजनेस जो है ना वो मेंढकों को तोलने का बिजनेस है। जैसे ही आप सारे मेंढकों को इकट्ठा करेंगे ना तो कोई ना कोई एक कूद जाएगा, जैसे ही उसको लेके आओगे तो इधर से कोई ना कोई एक कूद जाएगा। और ये जो स्किल है ना, लेकिन इमोशनल मास्टरी का, आपको बोलता हूं, इट विल मेक यू अ विनर इन लाइफ, राइट। सो क्वालिटी नंबर 5 टू बी अ गुड नेटवर्क मार्केटर इज इमोशनल मास्टरी। और एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर बनने की छठी, 6th क्वालिटी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे को संभालने की कला। आई टेल यू बॉस, दिस इज राइट, आई टेल यू रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को करोड़ों कमाते देखा है और करोड़ों गवाते देखा है, और वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे। पैसे को संभालना, आई टेल यू फ्रेंड्स, पैसे को संभालना, यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू मास्टर इट, मास्टर मनी लाइक ए प्रो, राइट। पैसे को संभालने की कला को सीखिए। 2-3 बातें आपको बोलता हूं। कभी भी उधारी मत करिए अपने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ में। आपकी टीम वालों के साथ खाते नहीं चलने चाहिए। ये कैश का बिजनेस है। प्रोडक्ट चाहिए, पैसा दो, प्रोडक्ट लो। टूल चाहिए, पैसा दो, प्रोडक्ट लो। ना तो उधार लोगे ना तो उधार दोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे, टॉप पे जाओगे। और किसी ने अगर आपको पैसा कंपनी में जमा कराने के लिए दिया है दोस्त, तो वो पैसा कंपनी में जमा होना चाहिए। आपकी इनकम नहीं है वो, आपकी अमानत है वो। आप और मैं पोस्टमैन है बॉस, कोरियर बॉय का काम करते हैं, पैसा उठाते हैं, कंपनी में पहुंचाते हैं। लाइक दैट एटीट्यूड वी नीड टू डेवलप, राइट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे को संभालना कैसे है, ना आए तो गुजारा कैसे चलाना है, और बहुत सारा आए तो मैनेज कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर को ब्राइट कैसे करना चाहिए, बिजनेस के अंदर में कौन सी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कौन से खर्चे के बिना चलेगा नहीं और कौन सा खर्चे के बिना चल सकता है। ट्रेनिंग में, टूल्स में, बुक्स में, राइट, इन्वेस्ट करना, अपने खुद की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, इट्स अ राइट थिंग टू डू, राइट। पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये जो कला है ना, ये आपको जरूर सीखनी चाहिए। तो क्वालिटी नंबर 6 इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और लास्ट क्वालिटी आपको बोलता हूं, एक सफल कामयाब नेटवर्क मार्केटर की 7वीं जो क्वालिटी है, राइट, 7th क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। इट इज कॉल्ड परसिवरेंस। जब तक कामयाब नहीं होंगे लगे रहेंगे बस। और एक चीज याद रखिएगा, छोड़ना नहीं है बस।
आप कुछ सपने लेके इस बिजनेस में आए थे और जब तक वो पूरे नहीं होंगे आपको कोई हक नहीं होता इस बिजनेस को छोड़ के जाने का। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। छोड़ना तो आप समझिए पॉसिबिलिटी है नहीं। जब कभी छोड़ने का मन करे ना तो सोचिएगा शुरू किस लिए किया था। छोड़ना है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं कई बार जिम जाता हूं तो मेरे जिम में एक पोस्टर लगा रहता है एंड वो पोस्टर पे क्या लिखा रहता है, मैं तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूं, मैं तब बंद करता हूं जब मेरा काम खत्म हो जाता है। आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जब तक फैमिली के सपने पूरे नहीं होंगे, जब तक तुम्हारा एक एक सपना पूरा नहीं होगा बॉस, तब तक आपको वापस जाने का कोई हक नहीं है। आप इस बिजनेस में बड़ा इंसान बनने के लिए आए थे, कामयाब होने के लिए आए थे, सपने पूरे करने के लिए आए थे। एक और चीज बोलता हूं, अगर आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो लक्ष्य को मत बदलो मेरे दोस्त, रास्ते को बदलिए, तरीके को बदलिए, सीखिए, बेटर हो जाइए। पहली 6 क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई, अगर आप उनको लगातार फॉलो करेंगे आपको क्विट करना ही नहीं पड़ेगा। आप इस बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे और लोगों के लिए मिसाल बनेंगे, राइट। और अगर आपको मेरी कई बातें अच्छी लगी तो याद रखिएगा, मैं हर बार आपसे बोलता हूं इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, राइट। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, राइट। मैं बचपन में था ना तो मुझे लोग बोलते थे कि हमेशा शेयर करो, बांटने से खुशियां डबल हो जाती हैं, गम आधे हो जाते हैं, राइट। इस देश में करीब 45 लाख नेटवर्क मार्केटर हैं, 45 लाख। और अगर 30-50 हजार को छोड़ दूं ना, बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि करने के लिए कला नहीं आती, गुण नहीं आते हैं, लेकिन फिर वो इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव ओपिनियन लेकर बाहर चले जाते हैं। और मैं चाहता हूं हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है दुनिया के किसी भी कोने में, और मेरी समझ के हिसाब से करीब 20 करोड़ से ऊपर नेटवर्क मार्केटर्स दुनिया भर में हैं, और हर एक कामयाब हो सकता है अगर वो सही तरीके से काम करे। और वो सही तरीके मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं और मेरे बहुत सारे वीडियोस में देता हूं, तो जरूर शेयर करें। आपके हाथ से किया हुआ एक एक शेयर का जो ये बटन आप दबाएंगे ना, पता नहीं किस आदमी की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन सकता है, आशा की रोशनी लेकर आ सकता है और उसकी जिंदगी में परिवर्तन कर सकता है। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल माय डियर फ्रेंड, एंड इफ यू लव व्हाट आई डू, इफ यू लव आवर वीडियोस, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग हर हफ्ते बहुत सारी चीजें आपके लिए डाल रहे हैं और हम चाहते हैं हम जो भी भेजते हैं वो सब आपको मिले। उसके लिए सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी पुट एवरीथिंग। हम मिलकर ना कमाल कर सकते हैं, इस देश को नंबर 1 बना सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। और वो तब होगा जब एक एक आदमी कामयाब होगा, एक एक घर का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का वैल्यूज बेटर होगा, लोगों के मोरल्स बेटर होंगे, फाइनेंशियल्स बेटर होंगे। और मैं एक ही मिशन से आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे काम करता हूं, मैं मेरी बुक्स में, टूल्स में, सब जगह सिर्फ एक ही मिशन की बात करता हूं, आइए मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाएं। और जो ये 7 क्वालिटीज मैंने आपको बताई, इन 7 क्वालिटीज के अलावा भी 7 और क्वालिटीज हैं, अगर आपको वो भी जाननी है तो मेरी किताब आप पढ़िए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। और वो किताब आपको एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर बनने के सारी चीजों को आपको लाकर एक शॉट में आपको दे देगी, और इट्स अ 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर यू। सो कीप शाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जो सपने आप देखते हैं उनको पूरा करिएगा, उनको पूरा किए बिना मत जाइएगा। और जहां आपको दिक्कत आएगी, आई एम विद यू एंड टुगेदर वी विल डू वंडर्स टुगेदर वी विल डू मैजिक। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्पार्कलिंग। लव यू गाइस।